दोस्तों उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो प्रीलिम्स है आपका 2024 का, अब ये 22 दिसंबर को है, आप सबको अच्छे से पता है। अब इस एग्जामिनेशन की तैयारी आपको कैसे करनी है, कैसे हर दिन अपने आप को तैयार करना है और कौन से प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है, जिसके लिए एक समिति गठित करी गई है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा और क्या संभावनाएं हैं, क्या ये 2024 के एंड तक यानी कि दिसंबर माह में ही आपको दूसरा एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा, और या फिर ये आपका मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही 2025 का जो उत्तर प्रदेश पीसीएस होगा, इसकी क्या संभावनाएं हैं, ये कौन से मंथ में कंडक्ट हो सकता है। इन तीन विषयों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब 2024 के प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपको अगर तैयारी करनी है और आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि इतने कम समय में यानी कि 30-35 दिन का टाइम है, इतने दिनों के अंदर आप इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लें, कट ऑफ कितनी मिनिमम जा सकती है, और जिससे मतलब आपका एक टारगेट फिक्स हो जाए कि कितने क्वेश्चंस आपको सही करने ही हैं और वो क्वेश्चंस आप कैसे सही करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस हैं आपको सारे पता होने चाहिए, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। सपोज़ अगर बात हो रही है तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश के कौन कौन से शासक रहे थे, उनका टेन्योर क्या था, कौन कौन से स्पेशल चीज़ें थी, किसने कौन से विभाग की स्थापना की थी, ये सारी चीज़ें। माइन्यूट क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से, तो इस पर ज़रूर फोकस करना है। घटना चक्र की जो बुक्स हैं उसको अगर आपने थॉरोली पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड है, फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज़ करिए। बहुत ज़्यादा सोर्सेज की तरफ नहीं जाना है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं एनसीईआरटी भी कवर अप कर लूँ इस टाइम पर, मैं घटना चक्र भी कवर अप कर लूँ और मैं ल्यूसेंट भी कवर अप कर लूँ, ना तो ये लॉजिकल है, मतलब हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो टाइम बहुत कम है। और सिर्फ हिस्ट्री पर फोकस नहीं करना है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है। कैसे आप तैयारी करें। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ज़्यादातर जब आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के पोर्शन की बात करते हो तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वो कम से कम 12 से 18 महीने तक का जो स्टैटिक पोर्शन है, जो करंट न्यूज़ में रहा है, उसको ज़रूर कवर अप करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको चौंका देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए। असल में वो सारे क्वेश्चंस स्टैटिक बेस्ड होते हैं, मतलब स्टैटिक टॉपिक्स के होते हैं और आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उन पर फोकस करने के लिए आप क्या करें, अगर आपने क्रॉनिकल मैगजीन को थॉरोली पढ़ा हुआ है, ठीक है, हर मंथ की कम से कम 12 महीने की, तब उसके अंदर सेक्शन वाइज सारी चीज़ें गिवन होती हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर अप होता है, ज्योग्राफी वाले पोर्शन को उसके अंदर आप देख सकते हैं, एनवायरनमेंट का अलग एक पूरा सेक्शन होता है, इकोनॉमिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है, वो आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए तो स्पेशली 2 चीज़ें करिए, एक 12 से 18 महीने तक का इकोनॉमिक जितना भी चीज़ें रही हैं करंट न्यूज़ में, उसको कवर अप करिए। दूसरा जो बजट है, चाहे वो सेंट्रल बजट हो गया चाहे स्टेट बजट हो गया, इसके अलावा जो समीक्षा आर्थिक समीक्षा होती है वो आपको कवर अप करनी है। इतनी चीज़ें कवर अप करनी है इकोनॉमी के पोर्शन से, इतना वर्ड सफिशिएंट है। सारे क्वेश्चंस तो देखो सही भी नहीं है तैयार करना, क्योंकि हो भी नहीं पाएंगे, समय बहुत कम है। वो तरीका अपनाइए जिससे कम समय में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप हो जाएं। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है, इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी पे ज़रूर फोकस करना है, यानी कि जलवायु से रिलेटेड चीज़ें। उसके लिए आप महेश वर्णवाल की समरी आप ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज है, उसको वहाँ से ज़रूर पढ़िए। मतलब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है, जो समरी नोट्स बनाए हैं उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। घटना चक्र की जब मैं बात कर रहा हूँ तो घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री की समरी प्रोवाइड की जा रही है, उसको आप ले सकते हो। पॉलिटी पर अभी काम चल रहा है, पॉलिटी जैसी हो जाएगी मैं इन्फॉर्म करूँगा। सिमिलरली ज्योग्राफी पर भी आगे काम करेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट्स की घटना चक्र की जो समरी है उससे आप बहुत रैपिडली सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की, समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन क्या 2024 में संभव है, तो किसी भी हालत में संभव नहीं है। ये ज़रूर नोटिस में कहा गया था कि ये जो मतलब समिति बैठी है बहुत शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगी। तो कितना भी शीघ्र रिपोर्ट देगी तब भी आप मान के चलो कि दिसंबर में इसकी रिपोर्ट आएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम हो जाए। एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल में ही होगा। और 2025 के पीसीएस की बात करें तो 2025 का जो पीसीएस रहेगा उसकी पूरी संभावना है कि वो आपका मतलब जुलाई अगस्त के आसपास जो है वो कंडक्ट होगा ही होगा। 2025 का मेंस 2025 में ही होगा, प्रीलिम्स भी 2025 में होगा। ये चीज़ ज़रूर गांठ बांध के रखिएगा।
अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि सबसे पहला जो आपके पास टारगेट है वो है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स। उसको क्रैक करने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके को अपनाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, माइक्रो नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के, उनको ज़रूर पढ़िएगा। उससे आप बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर अप कर पाएंगे। वो सारे जो माइक्रो नोट्स हैं वो क्रॉनिकल मैगजीन और घटना चक्र की जो आँख वाली बुक है उसका सम्मिलित रूप है, और इन दोनों कर लेंगे तो कोई आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी, वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेस पर मैंने बोला था कि एक प्लान आपको शेयर करूंगा, तो अभी थोड़ी देर में एक प्लान मैं आपको शेयर करूंगा। उस प्लान पर बेस्ड जितनी चीज़ें हैं उन सबको आपको कवर अप करना है अगले 24 घंटे में। ठीक है, ये डेली बेसिस पर करिएगा। इससे होगा ये कि जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं वो आपके हर दिन के साथ कवर अप होते चले जाएंगे और उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सोर्स मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा कि कहाँ से आपको वो चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।